तो जहाँ पर सारे लोग भैया आईपीएल बंद होने की वजह से छुट्टी मना रहे हैं, वहीं पर तुम्हारा भाई ओवर टाइम कर रहा है, दिन की 2-2 3-3 वीडियोस ला रहा है सिर्फ इसलिए कि आपको फर्जी खबरों से दूर रखकर आईपीएल की सही और सच्ची खबरें पहुंचाई जाए। यही काम कर रहे हैं आप लोग, सपोर्ट भी दिखाते हो तो मज़ा भी आता है। अब आपको पता है कि कल रात की वीडियो में, सुबह की वीडियो में मैंने क्लियरली बोला कि आईपीएल बहुत जल्द शुरू हो रहा है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि बीसीसीआई के प्लान्स यही थे कि आईपीएल को जल्द से जल्द कराना था और अब उस चीज़ को लेकर प्लानिंग बनने लगी है। बताया था सुबह की संडे को मीटिंग है, करिए मीटिंग अलहुआ मीटिंग। अब उस अलहुआ मीटिंग में क्या बात निकल कर आई, उसमें ये आया कि भाई बीसीसीआई लगातार प्लान कर रहा है। अब टाइम लगता है यार, स्केड्यूलिंग है, लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, प्लानिंग की जा रही है, सारी चीज़ें भैया लिखी जा रही हैं, नया स्केड्यूल की कौन से वेन्यूज़ पर होगा उसको लेकर बीसीसीआई से अप्रूवल, गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है। जैसा मैंने आपको सुबह बोला था कि 48 घंटे मान के चल रहे थे यहाँ पर जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, जो ऑफिशियल्स थे, कितना टाइम लगेगा सारी चीज़ों को मैनेज करने में। उसके बाद हम नया स्केड्यूल अनाउंस करेंगे और उनको लेकर अब कुछ बड़ी अपडेट्स भी मेरे पास आ रही हैं। जैसा कि प्लेयर्स अवेलेबिलिटी को लेकर मैंने डिस्कस शुरू से किया कि बड़ा इशू होने वाला है। आज सुबह की वीडियो में बोला ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नाकाकानी कर रहे हैं, नौटंकी करेंगे, और उसके बाद अब पूरा दिन आज सोशल मीडिया पर विदेशी खिलाड़ियों को लेकर ही खबर चल रही है। लेकिन इस बीच फेक खबरें भी बहुत आ रही हैं। पहले वो आपको जो है क्लियर कर देता हूं, उसके बाद अपडेट्स बहुत तगड़ी आई हैं वो बताऊंगा। माहौल पूरा वेवी हो रखा है, हर समय कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है, तो कुछ फर्जियां भी चल रही हैं और चाँप के चल रही हैं, है ना, रेलम पेल मचाई हुई हैं। अब अपडेट ये आ रही है यहाँ पर कि पंजाब किंग्स के रिकी पॉन्टिंग साहब बन गए मसीहा। प्लेन पे जा ही रहे थे कि अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो वहां से मुड़े और कहा कि मैं नहीं जाने वाला और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, और सारे विदेशी खिलाड़ियों को ऐसा लेक्चर दिया कि सब रुक गए। देखो यार, ये बात पूरी तरीके से फेक है। रियलिटी ये है कि रिकी पॉन्टिंग इंडिया है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो नहीं गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेशी सारे खिलाड़ी पंजाब किंग्स के यहीं पर रुके हुए हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियंस की ही बात करें तो मार्कस स्टोइनिस एंड जॉश इंग्लिश, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया आज ही पहुंचे हैं। वापस जरूर आएंगे, खेलेंगे, वो एक अलग दृष्टिकोण है, पर भैया ऐसी फर्जी खबरें नहीं चलानी है। खैर दोस्तों, इसके बाद जो नहीं गए हैं असल में और जिस टीम ने असल खेला कर दिया है वो है मुंबई इंडियंस। भैया ऐसे ही थोड़ी 5 टाइम चैंपियन है, बोला अबे कौन यहाँ पे कौन खतरा है, अंबानी तेरा बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अंबानी साहब बोल रहे हैं तो लोग मान भी लेंगे, फिर चाहे देश से हो विदेश से हो, पैसा बोलता है भैया। तो सुनने में आया कि बहुत से विदेशी खिलाड़ी खासतौर पर मुंबई के नहीं गए हैं विदेश, वो भारत में ही है, सेफली उनको रखा है। अंबानी साहब ने कहा मेरे नीचे रहने का कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अब वो कहाँ रखा है वो जाने, लेकिन सुनने में आया कि न्यूजीलैंड के भी तरफ खिलाड़ियों की, मतलब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी इनफैक्ट कंफर्म किया गया कि उनके जो मुंबई इंडियंस बाउंड प्लेयर थे, जो एमआई के प्लेयर्स थे, वो इंडिया में ही है, बाकी खिलाड़ी लौट गए थे। तो भैया ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी है मुंबई इंडियंस के बड़े फैंस के लिए। उनको एक साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कि उनके सारे खिलाड़ी यहीं पर हैं, तो कोई खास ज़्यादा लॉजिस्टिकल मतलब हर्डल्स या दिक्कतें उनको नहीं आएंगी। क्या सारे हैं, नहीं है, मुझे नहीं पता, पर कुछ खिलाड़ी ज़रूर हैं। खैर दोस्तों, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो आ रही हैं आईपीएल कार्यक्रम को लेकर। मैंने आपको पहले भी बताया कि 16-17 से स्टार्ट होने वाला है, खिंच सकता है, मे बी अब 25 तक ना हो पाए, डबल हेडर्स बढ़ाए जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब बात यह है कि आईपीएल कार्यक्रम बनाया जा रहा है और आज रात तक आईपीएल फ्रेंचाइजेस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। और वहीं पर फाइनल शायद थोड़ा सा पुश हो सकता है, पॉसिबली 29-30 तक जा सकता है एग्जैक्ट जो कार्यक्रम आएगा। फिर मैं आपको टेलीग्राम पर, जैसा आपको पता है कि पल पल की खबरें वहां अपडेट हो रही हैं, अपडेट कर दूंगा। फटाफट से ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ये कोड स्कैन कर लो। जो भी अपडेट अब यहां से आएगी सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। इनफैक्ट दोस्तों, ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद सारे वेन्यूज पर थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता बीसीसीआई, लिमिटेड वेन्यूज पर अब बचे हुए मुकाबले कराए जाएंगे। हाँ, लेकिन जो मैच शुरू होगा, जो लखनऊ और आरसीबी का होना था, वो शायद लखनऊ से ही शुरू होगा क्योंकि वहां पर सारी तैयारियां हैं। उसके बाद के मैचेस को साउथ के 2 वेन्यूज और अहमदाबाद कोलकाता में लिमिटेड किया जा सकता है, यानी कि बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, या फिर एग्जैक्टली कितने वेन्यूज हैं अभी उसको फिगर आउट कर रही है बीसीसीआई। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, कोई कंफर्मेशन यहां पर नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन इस बात की है कि रजत पाटीदार इंजर्ड है। मुझे लगता है आरसीबी फैंस अब सोचेंगे कि यार कितना सही हुआ उनके लिए कि आईपीएल जो है वो पॉज कर दिया गया था, और अब जब रिज्यूम होगा तो शायद रजत पाटीदार फिट रहेंगे, क्योंकि वो फिंगर इंजरी से सफर कर रहे थे और वो आगे आने वाले 2-3 मुकाबले मिस करते अगर आईपीएल एज इट इज चलता। लेकिन अब उन्हें 1 हफ्ते का गैप मिल गया, तो पॉसिबली वो बचे हुए मुकाबलों से स्टार्ट करेंगे। ये आरसीबी के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन भैया वहीं पर दुख खबरी भी है। अब याद है आज सुबह की वीडियो में बोला कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नौटंकी करेंगे, उसके बाद हर कोई अब यही चला रहा है, ये आप देख रहे होंगे। जॉश हेजलवुड को लेकर अपडेट आ चुकी है, वो शायद आईपीएल अब बचे हुए नहीं खेलेंगे। बताया जा रहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो है बोला है कि भैया खिलाड़ियों के ऊपर है, वो जो डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। जॉश हेजलवुड, क्योंकि अब आपको पता है डब्ल्यूटीसी फाइनल सारा सिनेरियो समझाया था आप लोगों को कि जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, उनको अब ये छूट रहेगी कि वो आए या ना आए, ये उनके ऊपर है। स्पेशली जो डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने वाले हैं, जॉश हेजलवुड उसमें एक अहम हिस्सा है। ऑलरेडी शोल्डर इंजरी का उनको थोड़ा सा दिक्कत भी थी, निगल था, जिसकी वजह से एक मैच मिस भी किया था आरसीबी के लिए। तो ऐसे में अब शायद रिस्क नहीं लेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और जॉश हेजलवुड को शायद ना भेजे, जो कि आरसीबी के लिए
लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि जॉश हेजलवुड ने सिंगल हैंडेडली मुकाबले जिताए हैं आरसीबी को इस सीज़न और प्लेऑफ्स में उनकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये देखने वाला दृष्टिकोण होगा कि आखिर क्या होने वाला है, बट दैट कुड बी अ बिग ब्लो। हालांकि हम फाइनल अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आएगी टेलीग्राम पर बताऊंगा। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड वो अपने खिलाड़ियों के अवेलेबिलिटी को लेकर आज डिसाइड करने वाला है कि क्या वो आईपीएल के लिए भेजेगा या फिर नहीं, क्योंकि मई 25 के से ज़्यादा अगर आईपीएल एक्सटेंड हो रहा है तो एनओसी 25 तक ही मिली है। उसके बाद सारे क्रिकेट बोर्ड से फिर से एनओसी अपने विदेशी खिलाड़ियों को लेनी रहेगी। और ऐसे में क्रिकेट साउथ अफ्रीका आज डिसाइड करने वाला है कि आज उनकी मीटिंग है, उसमें वो डिसाइड करेंगे कि वो अपने कितने खिलाड़ियों को भेजेंगे, क्या सारे को भेजेंगे, कब भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, कब तक भेजेंगे, ये अब उनके हाथ में है। क्योंकि अब ये बीसीसीआई के रीच से बाहर निकल गया ना। बीसीसीआई के रीच तक तब तक था जब तक 25 मई तक था। अब इसके बाद बोर्ड्स अपनी कॉल ले सकते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी यही बोला है। उन्होंने बोला है कि हम खिलाड़ियों पर ये छोड़ते हैं, जिनको नहीं जाना नहीं जाएंगे, हम फुल्ली सपोर्ट करेंगे, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। कंडीशन ऐसी है कि शायद हम भी उन्हें किसी फोर्स नहीं कर सकते, सब कुछ फ्रेंचाइजेस पर है। बीसीसीआई ने भी फ्रेंचाइजेस पर दारोमदार छोड़ दिया है कि तुम मनाओ, तुम ले आओ, तुम खिलाओ, हमसे मतलब नहीं है, हम शुरू कर देंगे। जिसको बुला पाओगे खिला पाओगे खिलाना, नहीं खिला पाओगे मत खिलाना। सिंपल क्लियर मैसेज है बीसीसीआई की तरफ से। हर फ्रेंचाइजेस को अपने खिलाड़ियों को मनाना है। अब मुंबई ने मना लिया ना, बाहर ही नहीं जाने दिया, तुम भी मना लो, बुला लो। ये क्लियर मैसेज यहाँ पर बीसीसीआई ने दे रखा है। तो ये है डेवलपिंग स्टोरी। आईपीएल बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आपके पास ऑफिशियल शेड्यूल, कार्यक्रम सब कुछ बहुत जल्द आ जाएगा। वेन्यूज लिमिटेड रहेंगे, सारे मैचेस आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। डबल हेडर बढ़ाकर आईपीएल को फिनिश करने का प्रोग्राम सेट हो चुका है। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस तरीके की अपडेट्स के लिए इतना सपोर्ट तो दिखा दो यार, फ्री में होता है। सब्सक्राइब एक शेयर कर दो, एक दोस्त से अपने शेयर कर दो कि उत्कर्ष भाई हैं, इनकी अपडेट पर तुम ट्रस्ट कर सकते हो भाई, सही काम इधर होता है। और उसके अलावा हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, बहुत ज़रूरी है। अब जो आज रात भर की जितनी अपडेट होगी टेलीग्राम पर आएगी। शेड्यूल भी अगर मेरे पास आ जाता है तो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट में है। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।